एजुकेशन केयर में आपका स्वागत है। मैं प्रकाश कुमार जो आप लोग को स्टैंडर्ड 2 का मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ। स्टूडेंट स्टैंडर्ड 2 का जो मैथ है वह आपका सेकंड चैप्टर है और उसका जो टॉपिक है वह रोमन नंबर्स है। तो अभी जो डिस्कशन करने वाले हैं वह रोमन नंबर्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो रोमन नंबर्स का डिस्कशन करने से पहले रोमन नंबर को लिखने के से पहले ये डिस्कशन करते हैं कि रोमन नंबर लिखने के जो रूल है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि रोमन नंबर को लिखा कैसे जाता है। तो रूल्स फॉर द राइटिंग रोमन नंबर्स, अभी जो डिस्कशन करने वाले हैं वह रूल्स फॉर राइटिंग रोमन नंबर, रोमन नंबर को कैसे लिखा जाता है उसके नियम के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो फर्स्ट जो रूल कहता है कि when the Roman numerals are repeated, जब हम रोमन नंबर को रिपीट करते हैं, रिपीट मतलब दोहराना, बार बार करना, तो जब द रोमन numerals are repeated, जब हम रोमन नंबर को रिपीट करते हैं, द नंबर रिप्रेजेंटेड बाय देम इज देयर सम। तो जब उसी चीज को हम रिपीट करते हैं तो रिपीट करने का मतलब है कि वह उतना ही नंबर उसमें सम हो गया। सम मतलब क्या होता है? ऐड। सम मीन्स ऐड। तो उस नंबर में वही चीज ऐड हो गया। जो नंबर को हम रिपीट करते हैं उसके बाद वही नंबर को रिपीट करते हैं तो वह नंबर उसी में ऐड हो गया। सपोज दैट वह नंबर उसको इंडिकेट कर रहा है, डिनोट कर रहा है। लेकिन कुछ पॉइंट है इसका, जैसे कि सारा नंबर जो है वह बार बार रिपीट नहीं कर सकते हैं और सारे नंबर को कितने भी बार नहीं रिपीट कर लिख सकते हैं। कुछ ही नंबर है जिसको हम रिपीट कर सकते हैं, उसके पीछे भी रूल है। तो किसी भी नंबर को जो हम रिपीट करेंगे वह 3 टाइम्स करेंगे। तो उसी चीज को कहता है कि नो रोमन न्यूमरल्स कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। मतलब कि रोमन नंबर को हम जो रिपीट करते हैं वह 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते। किसी भी नंबर को हम 3 टाइम्स, 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं। किसी भी नंबर को हम 3 ही बार रिपीट करेंगे, 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी नंबर होते हैं उसको रिपीट ही नहीं कर सकते हैं। जैसे कि 5 को लिखते हैं भी, बताएंगे आगे कि किस नंबर का क्या रोमन नंबर है। तो ये भी को हम रिपीट नहीं कर सकते, ये रिपीट दोबारा नहीं होता है, बस ये सिंगल 1 टाइम्स ही होता है। तो सारे नंबर को हम रिपीट भी नहीं कर सकते हैं। कुछ ही नंबर है जिसको हम रिपीट कर सकते हैं। अब आगे जो ध्यान देते हैं, जो सेकंड रूल कहता है कि व्हेन अ स्मॉलर रोमन न्यूमरल्स, जब कोई रोमन नंबर का स्मॉलर है तो व्हेन द स्मॉलर रोमन न्यूमरल्स, छोटा किसी भी बड़ा से छोटा जो स्मॉलर जो है वह न्यूमरल्स है, इज प्लेस्ड टू द राइट साइड, यदि उसके राइट साइड लिख देते हैं। जैसे सपोज दैट, ध्यान देना, जैसे 1 का 1 होता है, आई होता है, 2 का डबल आई होता है। देखो यहाँ पे 1 का आई, अब आई को हम दोबारा रिपीट कर दिए तो रिपीट, फर्स्ट पॉइंट को ध्यान देना, आई को डबल बार रिपीट किए तो 2 बन गया, ट्रिपल टाइम रिपीट कर दिए, 3 बार रिपीट कर दिए तो 3 बन गया। लेकिन 4 को हम 1 को आई को हम 4 बार रिपीट नहीं कर सकते हैं। ये रोमन नंबर के रूल के विपरीत है। तो क्योंकि रोमन नंबर में किसी भी नंबर का जो रिपीटेशन होगा वह ओनली 3 टाइम्स होगा। 3 टाइम्स से ज्यादा हम नंबर को रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो 4 को लिखने के लिए हमको 5 जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम 5 के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो 5 का डिस्कशन अभी नहीं करते हैं, पहले हम फर्स्ट और सेकंड रूल के बारे में ध्यान दे देते हैं। तो फर्स्ट जो है, व्हेन द रोमन नंबर्स आर रिपीटेड, जब हम किसी नंबर को रिपीट करते हैं तो द नंबर रिप्रेजेंटेड बाय देम देयर द सम, तो वह नंबर उसमें ऐड हो जाता है। जैसे कि 1 का आई होता है, फिर हम आई को 2 टाइम्स रिपीट कर दिए तो इसमें ऐड हो गया तो यह 2 बन गया। 1 को हम 3 टाइम्स रिपीट कर दिए तो वह नंबर जो है वह तुम्हारा 3 बन गया। ठीक है। अब जो सेकंड रूल कहता है कि व्हेन अ स्मॉलर नंबर न्यूमरल्स, इसको मिटा देते हैं, आगे ध्यान दीजिए।
व्हेन ए स्मॉलर रोमन न्यूमरल्स इज प्लेस्ड ऑन द राइट साइड, किसी भी नंबर के राइट साइड में, यहाँ पे ध्यान दो, 5 + 1 5 के राइट साइड में 1 को लिख दिए तो क्या बन गया, 6 बन गया। तो जब हम राइट साइड में लिख देते हैं तो ऑफ अ लार्जर नंबर के राइट साइड में लिखते हैं तो द नंबर रिप्रेजेंटेड इज द सम ऑफ द न्यूमरल, तो उसमें वह नंबर ऐड हो जाता है, सम हो जाता है। सम मतलब ऐड होना। जैसे कि 5 का रोमन नंबर भी होता है और इस भी के राइट साइड में आई को लिख दिया, भी के राइट साइड में आई को लिख दिया, तो यह दोनों नंबर ऐड होकर 6 को क्रिएशन करेगा। तो तुम्हारा 6 का क्रिएशन v + i दैट इज कॉल्ड 6। तो जब हम राइट साइड में लिखते हैं तो उसमें वह ऐड हो जाता है। अब यही नंबर को जो नेक्स्ट जो रूल कहता है, रूल नंबर 3, ध्यान देना, फर्स्ट सेकंड हो गया, तो थर्ड के बारे में डिस्कशन करते हैं। रूल नंबर 3 के बारे में डिस्कशन करते हैं। व्हेन अ स्मॉलर नंबर is placed to the left side, लेफ्ट मतलब दाहिना साइड, तो प्लेस्ड लेफ्ट ऑफ अ लार्जर नंबर, द नंबर रिप्रेजेंटेड is the difference of the numerals। कहने का मतलब है, ध्यान दीजिएगा, व्हेन ए स्मॉलर रोमन नंबर, जब हम किसी भी स्मॉलर रोमन नंबर को इज प्लेस्ड टू द लेफ्ट टू अ लार्जर नंबर, किसी भी लार्जर नंबर के लेफ्ट साइड में लिख देते हैं तो द नंबर रिप्रेजेंटेड, तो नंबर जो रिप्रेजेंट करता है, नंबर जो दिखाता है, इज द डिफरेंस ऑफ द न्यूमरल्स, तो वह उस नंबर में से घट जाता है। डिफरेंस मीन्स क्या होता है, माइनस होना, सब्ट्रैक्ट होना, ठीक है, तो वह नंबर घट जाता है। जैसे कि 4, तो 4 में हम i को 4 टाइम्स रिपीट नहीं कर सकते हैं, तो 4 को लिखने के लिए 5 में से 1 को हम माइनस करेंगे, तो 5 का क्या होता है v और 1 का क्या होता है i। तो अब हमको माइनस करना है तो इसको लेफ्ट साइड में लिखेंगे, तो जब हम लेफ्ट साइड में लिख दिए तब यह तुम्हारा 4 हो गया, मतलब 5 में से 1 घट गया, और जब इसके राइट साइड में i को लिखेंगे तो 5 में 1 ऐड हो जाएगा। तो ये ऐड होने का सिस्टम है और ये माइनस होने का। लेफ्ट साइड में लिखोगे तो माइनस होगा, राइट साइड में लिखोगे तो प्लस होगा। लेकिन भी जो है वह किसी में माइनस नहीं होता है। जैसे कि हमको सपोर्टेड 5 लिखना है, या मान लो कि 10 लिखना है, तो 10 को हम लिखने के लिए 15 माइनस b कर देंगे, 5 कर देंगे। ये रोमन नंबर के विपरीत है, ये रोमन नंबर के अनुसार नहीं चलता है। तो भी किसी में माइनस नहीं होता है, या फिर x के पहले डबल आई नहीं आ सकता है। जैसे कि आई लिखे, अगर मान लो कि हमको इसके पहले डबल आई कर दिए तो ये गलत है। 1 ही सिंगल हो सकता है, डबल नहीं हो सकता। डबल कर दिए तो ये गलत है। हाँ, उसके आगे हो सकता है डबल ट्रिपल ऐड कर सकते हैं, लेकिन पहले किसी भी नंबर का रिपीटेशन डबल टाइम्स में करके उसको माइनस नहीं कर सकते हैं। ये रोमन नंबर का रूल है। नेक्स्ट और लास्ट जो रूल कहता है 4 नंबर रूल, वो ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट जो रूल था वह नंबर को रिपीट कर दिया तो उसमें ऐड हो गया, तो नंबर आपका वही उसका जस्ट नंबर ऐड होते जाता है। जैसे कि आई डबल कर दिया तो 2 बन गया, ट्रिपल आई कर दिया तो 3 बन गया। यदि हम किसी लार्जेस्ट नंबर में स्मॉलेस्ट नंबर के राइट साइड लिख देते हैं तो वह नंबर ऐड हो जाता है,
और किसी लार्जेस्ट नंबर के लेफ्ट साइड में लिख देते हैं तो वह नंबर तुम्हारा माइनस हो जाता है। अब नेक्स्ट जो 4 रूल कहता है कि व्हेन अ नंबर न्यूमरल्स, 4 नंबर के बारे में ध्यान दीजिएगा, व्हेन अ नंबर न्यूमरल्स of a smaller value is put between the two numerals of larger value, the smaller numeral is subtracted from the numeral to its right. अब ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट रूल को, जो लास्ट रूल है उसके बारे में। व्हेन अ नंबर न्यूमरल, नंबर न्यूमरल है ऑफ ए स्मॉलर वैल्यू, जो छोटा वैल्यू है जिसका, इज पुट बिटवीन, जिसको रखते हैं, द टू न्यूमरल्स, दो नंबर के बीच में, ऑफ अ लार्जर, और दोनों नंबर लार्जर है, दोनों नंबर क्या है, लार्जर है, द वैल्यू द स्मॉलर न्यूमरल्स इज सब्ट्रैक्टेड, तो वह स्मॉलर न्यूमरल जो है वह उसमें से माइनस हो जाता है। समझ में नहीं आया, लेकिन एग्जांपल देंगे तो सारा समझ में आ जाएगा। जैसे कि सपोज डेट तुमको 14 लिखना है, तो 14 का XIV होता है 14 का, तो 14 को लिखने के लिए 10 + 4 + 5 - 1। अब यहां पर ध्यान दो, दो नंबर को ऐड किया 10 + 5 और उसको 1 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब यहां पे ध्यान दो, तो 10 + 5 ये दोनों नंबर के बीच में, ये x और v के बीच में क्या आ गया, i आ गया, x और v के बीच में i आ गया, तो वही लिखता है व्हेन अ नंबर न्यूमरल्स ऑफ द स्मॉलर वैल्यू इज पुट बिटवीन, बिटवीन मतलब बीच में होता है, तो स्मॉलर नंबर को हम बीच में पुट कर देते हैं, जो दो लार्जर नंबर आता है, तो जब दो लार्जर नंबर के बीच में पुट कर देते हैं तो वह द स्मॉलर न्यूमरल इज सब्ट्रैक्टेड, तो वह स्मॉलर नंबर उसमें से माइनस हो जाता है फ्रॉम द न्यूमरल टू इट्स राइट, जो राइट में उसका लिखा हुआ रहता है। तो इसके स्मॉलर नंबर के राइट में भी लिखा हुआ है, यहां पे ध्यान देना, स्मॉलर नंबर के राइट में भी लिखा हुआ है। इस दोनों नंबर के, जो लार्जर नंबर के बीच में आई को रखे हुए हैं, रखे हुए आई को, जब आई को रखे हुए हैं तो जो तुम्हारा राइट साइड में रखा हुआ उसमें से माइनस कर देते हैं, तो वह नंबर माइनस होकर वह रिजल्ट देता है, दैट इज कॉल्ड 14। उसी चीज को यह कहता है, क्या कहता है कि व्हेन अ नंबर न्यूमरल्स ऑफ द स्मॉलर वैल्यू इज पुट बिटवीन द टू न्यूमरल्स ऑफ द लार्जर, दो जो लार्जर नंबर है, बिटवीन टू न्यूमरल्स ऑफ लार्जर, जो लार्जर नंबर है उसके बीच में रखते हैं, द स्मॉलर न्यूमरल इज सब्ट्रैक्टेड, तो स्मॉलर नंबर जो है वह माइनस हो जाता है फ्रॉम द न्यूमरल टू इट्स द राइट, जो इसके राइट साइड में होता है। तो i के राइट साइड में 5 है, तो 5 में से 1 गया तो 4 हुआ, तो 10 + 4 = 14। ये सिस्टम है, ये चौथा सिस्टम है। ये रोमन नंबर लिखने का 4 सिस्टम है। 4 सिस्टम जो है आप लोग को समझ में आया होगा। अब आगे बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, रोमन नंबर लिखने का तरीका कुछ है, उसको समझा देते हैं, आप फिर एक्सरसाइज को आप अपना
बना लीजिएगा। जैसे कि 1 आई, 2 का डबल आई, 3 का ट्रिपल आई, 4 का आई वी, 5 में से 1 को घटा लिया। जैसे कि 5 का भी होता है तो 5 में से अभी बताएं कि लेफ्ट साइड में लिख दिया तो माइनस हो गया, तो माइनस हो गया ये, तो आपका 4 हो गया। 6 है तो भी 5 + 1, राइट साइड में लिख देंगे तो ऐड हो जाएगा। 7 का 5 + 2 भी प्लस डबल आई, 7 हुआ। 8 के बारे में 5 + 3 भी प्लस ट्रिपल आई, 8 हो गया। 9 का लिखना है तो 10 जाना पड़ेगा, क्योंकि आई को हम 4 बार रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो 10 का होता है x। अब देखो 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो जब माइनस करना रहता है तो लेफ्ट साइड में लिखते हैं तो आई x, ये तुम्हारा 9 हो गया। उसी ढंग से 11 लिखना है तो 10 + 1 11 + i x i, 12 10 + 2 x डबल आई, 10 + 3 x ट्रिपल आई, 10 + 4। अब यहाँ ध्यान दो, 10 का x होता है, 4 का आई भी होता है, 14 हो गया। 15 10 + 5 x भी, ये आपका 15 हो गया। अब आगे ध्यान दो, 15 16 का लिखना है तो 10 + 6 x भी आई, 17 10 + 7 x भी आई आई, 18 10 + 8 का मालूम है x भी आई, 19 10 + 9 9 का आप लोग को मालूम है, और 20 10 + 10। उसी ढंग से 21 20 + 1 22 20 + 2 कर दोगे 29 तक हो जाएगा। 30 करना है ट्रिपल x कर दो, 40 करना है तो x एल होता है, क्योंकि 50 का एल होता है, और 50 में से 10 को माइनस कर दिया तो 50 होगा। इतना ही है, 50 तक ही पढ़ना आप लोग को। ये आपका रोमन नंबर जो है आपका समाप्त होता है। रोमन नंबर का जो एक्सरसाइज है इसको आप लोग अब 2 वे जो आपका कंप्लीट होता है इसको आप अपने घर में कंप्लीट कीजिएगा, बनाइएगा बुक से देखकर। दैट्स ऑल।